आज हमारे हाथ एक कह सकते हैं बड़ा ही अनोखा नजरिया लगा है। हाँ, कैसा? ये एक उपदेश के कुछ अंश हैं और ये कहते हैं कि बाइबल में जो प्रेरितों के काम की कहानी है, बुक ऑफ एक्ट्स, जी, प्रेरितों के काम, वो आज भी चल रही है, मतलब रुकी नहीं है। ये सोचना ही अपने आप में काफी अलग है ना? बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि दुनिया में दो तरह के इतिहास एक साथ चल रहे हैं। दो इतिहास? हाँ, एक है बाहरी, जिससे हम सब देखते हैं, मतलब देश, साम्राज्य, लड़ाइयाँ, तरक्की। इसे स्रोत मानवीय इतिहास कहता है। अच्छा, जो हम आमतौर पर इतिहास समझते हैं वही। लेकिन इसी के अंदर, इसी के साथ साथ एक और अनदेखा रूहानी इतिहास चल रहा है। रूहानी इतिहास? जी, जिसे दिव्य इतिहास कहा गया है। और इस स्रोत के मुताबिक यही दिव्य इतिहास असल कहानी है, असली चीज। और कुछ लोग इसी में जीने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है कि कुछ विश्वासियों का लक्ष्य इसी दिव्य इतिहास में जीना है। अच्छा, तो चलिए फिर इस नजरिए को थोड़ा और कुरेदते हैं, जरा गहराई में जाते हैं। हाँ, देखते हैं कि प्रेरितों के काम की किताब से इसका क्या लेना देना है और इसका असल मतलब क्या है उन लोगों के लिए जो ऐसा मानते हैं। ठीक है। तो स्रोत ये साफ कहता है कि प्रेरितों के काम की किताब वो 28 अध्याय पर खत्म नहीं हुई, नहीं हुई, बल्कि ये उन विश्वासियों के जरिए आज भी लिखी जा रही है जी, जो इस दिव्य इतिहास का हिस्सा है। जी। और ये मानवीय इतिहास और दिव्य इतिहास के फर्क पर बहुत जोर देता है। हाँ, वो कैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे योएल नबी की किताब का जिक्र है, वहाँ टिड्डियों का हमला। हाँ, वो तो तबाही थी। बिल्कुल, वो एक तरह का मानवीय इतिहास है, एक बाहरी घटना। लेकिन उसी दौरान, उसी भविष्यवाणी में आत्मा का उंडेला जाना, अच्छा, वो दिव्य इतिहास है, एक अंदरूनी रूहानी हकीकत। समझी। बाहरी घटना के बीच एक अंदरूनी ईश्वरीय काम। बिल्कुल। और इस दिव्य इतिहास का मकसद क्या बताया गया है? हाँ, ये अहम सवाल है। स्रोत के मुताबिक इसका मकसद है कलीसिया यानी चर्च का बनना और फैलना। कलीसिया का बनना? हाँ, ताकि वो सब मिलकर मसीह को दुनिया के सामने जाहिर कर सके, एक सामूहिक प्रकटीकरण के रूप में। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति यीशु मसीह की बात नहीं, बल्कि एक पूरी जमात की बात है जिसमें मसीह सिर हैं और कलीसिया उनका बदन। इसे कहीं और समझाया गया है? हाँ, 1 तीमुथियुस 3 का हवाला दिया गया है कि कलीसिया एक तरह से खुदा का जाहिर होना जारी रखती है मांस में। ठीक है, ये तो ही सिद्धांत की बात। पर सवाल ये उठता है कि कोई इस दिव्य इतिहास में जीता कैसे है, रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या कुछ खास तरीके बताए गए हैं? कोई अभ्यास? हाँ, स्रोत एक खास अमल पर बहुत बहुत बल देता है, प्रभु का नाम पुकारना। प्रभु का नाम पुकारना मतलब प्रार्थना करना? प्रार्थना से भी शायद गहरा। इसे महज एक रस्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका बताया गया है, एक लाइफस्टाइल। जीने का तरीका कैसे? माना जाता है कि ऐसा करने से विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और मसीह की जो संपन्नताएं हैं उनका अनुभव करते हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि प्रेरितों के काम की किताब में शुरुआती विश्वासियों को इसी नाम की वजह से तो सताया गया था। बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये नाम पुकारना उन्हें सीधे तौर पर उस शुरुआती दौर से जोड़ता है। यानी ये नाम पुकारना सिर्फ निजी अनुभव नहीं बल्कि उस बड़ी जारी कहानी से जुड़ने का तरीका है। हाँ, स्रोत इसे उत्पत्ति की किताब में एनोश के जमाने से शुरू होकर बाइबल के आखिर तक चलने वाली एक कड़ी के तौर पर देखता है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है शायद, वो है एक शरीर या वन बॉडी के रूप में काम करना। एक शरीर? हाँ, मतलब अकेले अकेले नहीं, अपनी अपनी साधना में नहीं, बल्कि एक जमात के तौर पर, कलीसिया के रूप में। इसका कोई उदाहरण? हाँ, पौलुस का वो मशहूर वाकया याद है, दमिश्क के रास्ते पर? हाँ, जब उसे रोशनी दिखी और आवाज सुनाई दी। हाँ, और यीशु ने उससे कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जबकि पौलुस तो विश्वासियों को सता रहा था। बिल्कुल। ये मिसाल जोरदार तरीके से दिखाती है कि कैसे विश्वासियों पर हमला सीधे मसीह पर हमला माना गया। ये कलीसिया के एक बदन होने की हकीकत को दिखाता है। अच्छा, तो नाम पुकारने से उन्हें आत्मा मिलती है। हाँ, वो उन्हें रूह से भरता है। और वही साझा अनुभव उन्हें एक शरीर की तरह मिलकर काम करने की ताकत देता है। बिल्कुल, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये नजरिया ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इस तरह जीने में अपनी मैं या खुद को पीछे रखना पड़ता है। हाँ, स्वयं का इनकार। और मसीह के दिव्य जीवन को अपने अंदर से काम करने देना होता है। जी, पतरस प्रेरित के शब्दों का हवाला दिया गया है, इस जीवन की सब बातें। प्रेरितों 5:20। हाँ, जिसका वो प्रचार कर रहा था और जी रहा था।
ये वो जिंदगी थी जिसने जुल्म और परेशानियों पर जीत हासिल की। मतलब जोर इस बात पर है कि यह अपनी ताकत से नहीं बल्कि मसीह की जिंदगी से जीना है। सही। अपने जीवन को एक तरफ रखकर उसके जीवन को जीने देना। और आखिर में एक और गहरा विचार है। हाँ, वो है अटारी वाला समर्पण। अपर रूम कॉन्सेक्रेशन। अटारी वाला समर्पण, ये क्या है? ये सिर्फ शुरू में यीशु के पीछे हो लेने जैसा नहीं है। मतलब वो तो बहुतों ने किया। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, सब कुछ दांव पर लगा देने वाला समर्पण है। सब कुछ दांव पर लगा देना। जैसे पतरस और बाकी चेले जब उस अटारी में थे प्रेरितों के काम के शुरू में, उन्होंने सिर्फ अपनी नौकरियां या कारोबार नहीं छोड़े थे, बल्कि अपना पुराना धर्म, अपनी पुरानी पहचान, घर-बार, रिश्ते नाते, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ एक तरह से पीछे छोड़ दिया था, पूरी तरह समर्पित। तो स्रोत का कहना है कि प्रेरितों के काम को आज भी जारी रखने के लिए ऐसे ही पूरी तरह समर्पित होने की जरूरत है। हाँ, जहां इंसान अपनी हर चीज, अपना पूरा भविष्य प्रभु के काम के लिए लगा दे। सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि धरती पर उसके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, एक सामूहिक लक्ष्य के लिए। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, एक तरह से निचोड़ निकालें, जी, तो ये स्रोत एक ऐसे समूह का नजरिया पेश करता है जो मानता है कि उनका आज का जीवन वो बाइबल की कहानी, खासकर प्रेरितों के काम का सीधा सिलसिला है। हाँ, एक निरंतरता, कंटिन्यूएशन। और वे इस दिव्य इतिहास को जीने के लिए कुछ खास तरीके अपनाते हैं, जैसे प्रभु का नाम पुकारना, एक शरीर के रूप में काम करना, और ये सब कुछ दांव पर लगाने वाला गहरा समर्पण। बिल्कुल, यही मुख्य बातें हैं। हाँ, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? कि किसी भी समूह के लिए, चाहे वो धार्मिक हो या कोई और, अपने आज के कामों को किसी प्राचीन पवित्र ग्रंथ या किसी महान कहानी की सीधी कड़ी के रूप में देखना, ये कितना मायने रखता होगा। हाँ, ये गहरा सवाल है। ये चीज उनके मकसद को, उनकी पहचान को और शायद उनके हर दिन के कामों को किस तरह शक्ल देती होगी। ये उनकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। हाँ, ये एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता अपने तौर पर सोच विचार कर सकते हैं। जरूर। ये सिर्फ उस विशेष समूह के बारे में नहीं, बल्कि किसी भी विचारधारा या आंदोलन के लिए प्रासंगिक हो सकता है।